एक समय की बात है। एक पंडित जी थे। वर्षों तक उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया, कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और बड़े पंडित बन गए। तो दूसरों शहरों और दूसरे राज्यों से उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। वहां भी उनका वर्चस्व बना रहा। वो सबको पराजित कर देते, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। बस यहीं से उनको घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। उन दिनों मोटर कारें तो होती नहीं थी। पंडित जी पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में उधर उधर देखा। एक कुआं नजर आया। वहां एक बूढ़ी स्त्री पानी भर रही थी। पंडित जी लपक कर वहां पहुंचे। बुढ़िया से कहा, माई, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। बुढ़िया ने कहा, इधर बैठ जाओ, धूप में चलकर आए हो, तनिक सांस ठीक कर लो, तब तक अपना नाम तो बता दो। पंडित जी बोले, तुम मुझे नहीं जानती। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण दुनिया मुझे जानती है। मेरी विद्वता का चारों ओर डंका बज रहा है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में बलवान दो ही हैं, तीसरा कोई बलवान हो ही नहीं सकता। पंडित जी खिंचकर बोले, कौन है अधिक बलवान? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, इन दोनों बलवानों को समस्त संसार जाते हैं, आने जाने वालों को मेहमान ही तो कहा जाएगा। पंडित जी ने सिर झुका लिया और बोले, मैं धैर्यवान हूँ, कब से तुम्हारी बातों को धैर्य से सुन रहा हूँ। जबरदस्त प्यास लगी है, पर सब्र कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या दोष? बुढ़िया भोली बनकर बोली, तुम ही अपना परिचय ठीक से नहीं करवा रहे हो। हमारे यहाँ परंपरा है कि बिना जाने पानी नहीं पिलाते। पंडित जी दिल मिलाकर बोले, चाहे कोई प्यास से मर जाए। तब बुढ़िया बोली, प्यास से क्यों मरेगा? अपना नाम बताएगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा। पंडित जी बोले, तो लो सुनो, बता रहा हूँ। मैं जिद्दी हूँ, मैं हठी हूँ। बुढ़िया शांति से पंडित जी के समीप आकर बैठती हुई बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, नाखून और बाल। कभी हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, जितना काटो उतना बढ़ते हैं। पंडित जी ने हथियार डाल दिए। बोले, प्यास अब मुझसे सहन नहीं हो रही, गला सूखा जा रहा है। अंतिम बार अपना नाम बता रहा हूँ, उसे सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से यात्रा कर रहा हूँ, मुसाफिर हूँ। बुढ़िया ने सहज होकर कहा, कैसे पिला दूँ पानी, जबकि तुमने अभी भी गलत नाम बताया है। तुम मुसाफिर नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में
दो ही मुसाफिर हैं, सूर्य और चंद्रमा। दोनों दिन रात चलते रहते हैं। तुम तो 2 दिनों से यात्रा कर रहे हो, पर वह शताब्दियों से यात्रा कर रहे हैं। पंडित जी बोले, बस कर माई, मैं हार गया। मैं जान गया कि मेरा ज्ञान जिस पर मैं घमंड करता हूँ वो शून्य है। मैं विद्वानों से जीत गया, पर तुमसे हार गया। सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें लाजवाब किया, पर तुम्हारे 5 प्रश्नों ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैं इस योग्य नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ने पाँव आगे बढ़ाए कि बुढ़िया ने कोमल स्वर में कहा, अब ऐसा भी क्या, प्यासे कैसे जाओगे? आओ पानी पी लो। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर हाथों का प्याला बनाया। बुढ़िया ने मटके से पानी डालना शुरू किया। पंडित जी पानी पी चुके तो उस बूढ़ी औरत के चरणों पर गिर गए। बोले, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। अपने ज्ञान का दूसरों पर रोब नहीं जमाऊंगा। अपने ज्ञान से दूसरों का भला करूँगा। भला वैसे भी घमंड करने से किसी का लाभ हुआ है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।